हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी महिलाओं को शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए या नहीं। सनातन धर्म में शिवलिंग की पूजा का बहुत महत्व है। भगवान शिव की पूजा करने पर व्यक्ति के जीवन की सभी कष्ट दूर होती हैं। यानी कि ज्योतिष शास्त्र में भगवान शिव के शिवलिंग रूप की पूजा को लेकर कुछ नियम है जिनका पालन ज़रूरी है। शिवलिंग की पूजा करते समय क्या महिलाओं को कुछ गलतियां जो वो करती हैं नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, आप बताओ, वरना विपरीत परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। जानबूझ के कोई गलती नहीं करता, हो जाती है तो कैसे उसको सुधारे। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्ध राजा। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग शक्ति का प्रतीक है और केवल विवाहित पति पत्नी या कोई पुरुष ही शिवलिंग छू सकता है। इसलिए अगर आप शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हैं तो ध्यान रहे कि केवल पुरुष को ही शिवलिंग को स्पर्श करना है। ठीक है, शास्त्र कहते हैं ऐसा। तो आगे मैं बता रही हूँ कि उसके बाद अगर महिलाएं भी पूजा करती हैं तो नंदी मुद्रा में करें महिलाएं शिवलिंग की पूजा। पूजा के दौरान ज़्यादातर महिलाएं शिवलिंग को स्पर्श करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शिवलिंग को पुरुष तत्व बताया गया, तो ऐसे में उनका स्पर्श महिलाओं के लिए वर्जित है। हालांकि जो महिलाएं अपनी श्रद्धा के चलते शिवलिंग को छूना चाहती हैं उन्हें उसे नंदी मुद्रा में ही छूना चाहिए। अब आप पूछोगे नंदी मुद्रा क्या होती है, तो वो भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। कुछ चीज़ें हमें नहीं पता होती हैं, हम कर बैठते हैं तो वही परिणाम हमें जाने अनजाने में भुगतने पड़ते हैं। ज्योतिष शास्त्र में नंदी मुद्रा उसे कहते हैं जिसमें नंदी जी की तरह बैठा जाता है। इस मुद्रा में पहली और आखिरी उंगली को सीधा रखा जाता है, वहीं बीच की दो उंगलियों को अंगूठे के साथ जोड़ा जाता है। इस मुद्रा में भगवान शंकर की पूजा करने से बहुत प्रसन्न होते हैं। इस अवस्था में मांगी गई हर मुराद शिव जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए महिलाओं को इसी मुद्रा में पूजा अर्चना करनी चाहिए। इंसान सब एक जैसे ही हैं, किसी को पूजा से मना नहीं है, बट कुछ नियम होते हैं तो उनका पालन करना है हमें। महिलाओं को शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए? रोज़ाना शिव जी की पूजा करनी चाहिए और कम से कम हर सोमवार को व्रत करना चाहिए। रोज़ाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं। फिर अक्षत फूल चढ़ाएं। भगवान शिव की पूजा में सबसे ज़रूरी बेलपत्र होता है, तो इसलिए पूजा सामग्री में बेलपत्र ज़रूर शामिल करें। धतूरा वगैरह ये सब आप ज़रूर शामिल करें। अगर आपको नहीं मिल रहे तो वो अलग बात है। शिवलिंग पर सबसे पहले क्या चढ़ाना चाहिए? शिव पूजा में सबसे पहले गणेश पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, इसके बाद दूध दही शहद चढ़ाएं। फिर शिवलिंग पर बेलपत्र धतूरा आंकड़े के फूल आदि चीज़ें अर्पित करें। आपको पता है सावन के महीने कड़ी भी नहीं खानी चाहिए। क्यों नहीं खानी चाहिए ये वीडियो मैं जल्द लेके आऊँगी, लेकिन कड़ी बिल्कुल नहीं खाएं। अभी जितनी खानी बनानी है खा लीजिए। हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुँह करके जल ना चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वह रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाए, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, तो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। तो ये नियम हैं जो हमें ज़रूर करने हैं। दूसरा मैं बताऊंगी, तेज धार में जो लोग फटाफट जल्दी से जल्दी काफ़ी लोग चालीसा भी पढ़ते हैं और तेज धार में जल चढ़ा देते हैं शिवलिंग पर, वो नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जल धारा शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। क्योंकि सारे काम ना थोड़े आराम आराम से करने चाहिए। जल्दबाजी में किया गया तो रोटी भी आराम आराम से सुकून से खाएं। सिर्फ अपनी रोटी पे ध्यान दें। खाते समय बैठकर जल चढ़ाएं। हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शिव जी को समर्पित नहीं होता और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।
अच्छा, एक बात मैं और बताऊंगी, कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री ना मिलाएं। और आपको पता है कि तांबे के पात्र से आपको जल चढ़ाना है। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रोली जल में मिलाने से उनकी पवित्रता खत्म होती है। तो इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाएं।